हार नमस्कार, मैं बबलू कुमार। आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। और आज देखिए रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के तिरला गांव में है। और यहाँ पर देखिए आज कुछ दिन पहले से यहाँ पर ड्रिलिंग का काम चल रहा है, जिसमें आप मेरा पीछे साइड में देखिए यहाँ पे अभी भी ड्रिलिंग का काम चल रहा है। आखिर क्या चीज़ का यहाँ पर ड्रिलिंग का काम चल रहा है, हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ के जो ग्रामीण है जो अभी इस वक्त मौजूद है, इन लोगों से बात करते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनी महतो हुआ। और यहाँ देखिए तिरला में सीसीएल रजरप्पा के द्वारा यह सीएमपीडी एक कंपनी है, उसके द्वारा कोयला सर्वे का कार्य चल रहा है। और यहाँ है पूरा चाड़ी पंचायत में 31 जगह बोरिंग मारा जाएगा। और 31 जगह में से आपको बता दे रहे हैं, 31 जगह में से आपका अभी तीसरा पॉइंट अभी चल रहा है। तीसरा पॉइंट में वैसा खास कोयला नहीं निकला है। वही 15 मीटर में 1 मीटर में 15 से 16 मीटर यानी वही है 3 फीट का लगभग कोयला निकला है। उसके बाद वैसा कोई खास नहीं निकला है। आपका दूसरा मारा है नंबर है ये वाला। ये आपका तीसरा नंबर का बोरिंग है। दूसरा नंबर बस्ती में मारा है। बस्ती में हुई 32 से 35 मीटर में कोयला निकला है। उसके बाद सेकंड निकला है आपका 38 से 41 के मीटर में। 38 से 41 यानी जैसे यहाँ पर देखिए अभी तक लगभग ये तीसरा बोरिंग जो है अभी मारा जा रहा है अभी करंट में। और अभी 2 जगह कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पर पता लगाया जा रहा है कि कितना नीचे जो है कोयला, यहाँ पर कितना नीचे, कितना फीट, कितना मीटर अंदर में कोयला अभी अवेलेबल है। और अभी देखिए 31 जगह और जगह टेस्टिंग का काम चलेगा। बोरिंग मार के यहाँ पर सीएमटी जो कंपनी है उसके द्वारा इसका है सर्वे कार्य चल रहा है। आपका बड़का काना CMPDI जो कंपनी है वो आपका पूरा ये क्षेत्र में सर्वे करेगा। सर्वे करने के बाद लैब में इसको भेजा जाएगा। लैब रांची लैब में इसको जांच करके उसको रिपोर्ट बनाएगा। उसके हिसाब से ये माइनिंग क्षेत्र में कैसा सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो अपना GM अधिकारी वो अपना बात को रखेंगे कार्यालय में। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ का जो सैंपल को, जो भी कोयला का सैंपल निकलेगा उस सैंपल को लैब में चेक किया जाएगा। उसके बाद चेक करने के बाद ही यहाँ पर माइनिंग वगैरह का काम चल सकता है भविष्य में। तो हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर इस तरह काम चल रहा है, कैसे पता चला कि यहाँ पर कोयला? ये पहले सर्वे किया गया है। पहले ये जंगल क्षेत्र में आया हुआ करता था। जैसे कि 30 से 40 साल पहले पूरा जंगल सखुआ का जंगल था। यहाँ पर सखुआ का जंगल, पूरा सखुआ का जंगल था इसमें। यहाँ तो दिख नहीं रहा है सखुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन बाद में ये आपका जैसे कि बाद में ये इसको चौकान का पेड़ लगाया गया है। सखुआ काट के सब सरकार अपना लेते चल गया। उसके बाद में इसको लगाया। और जंगल के बीच में भी एक पॉइंट मारा हुआ है जो 30 से 40 साल बीच में पॉइंट मार के छोड़ दिया सर्वे करके कि इसके नीचे कितना में क्या कोई मात्रा में क्या है। और फिर से सर्वे के लिए आए हैं। इन लोगों का संतोषजनक अगर जो कोयला निकला तो इस क्षेत्र में माइनिंग करेंगे CCL। और माइनिंग करके पूरा यहाँ कोयला निकाल के माइनिंग करके पूरा रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा। हाँ, रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा CCL प्रबंधक को। तो जैसे कि आप यहाँ का तो ग्रामीण है, यही गांव का है ना आप? हाँ जी। तो आप बताइए, आपको यहाँ पर भविष्य में अगर माइंस खुलेगा तो आप खुश है कि नहीं? माइंस खुलेगा तो बहुत दिक्कत है। कहने का मतलब माइंस खुलेगा तो जैसे कि जिनका ज़मीन है, जिनका 2 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ उससे अधिक है, उसको भले नौकरी मिल सकता है। लेकिन जो 3-4 डिसमिल ज़मीन लेके घर बना के रह रहा है, उन लोग को तो एक बार पैसा मिलेगा, उसके बाद यहाँ से उड़ान मार जाएंगे। जैसे कि पड़ोसिया के घर में रहते हैं कहीं, वैसा महसूस करेंगे। कहने के मतलब है कि जिनका बाप दादा यहाँ से 4-5 पीढ़ी या उससे पहले से जो रहते आ रहा है, उसको एक अलग यहाँ फील होता है, मतलब गर्व महसूस होता है कि यहाँ हमारे बाप दादा इधर इस क्षेत्र में रहे हैं। तो एक सीना तान के चलने का एक मज़ा जो होता है ना, अलग होता है। अगर जब हम रांची में घर बना लेंगे तो हाँ, जैसे पड़ोसिया आदमी अथी बराबर है वो है नहीं, सेहत तरीका महसूस होते तो भीनाल बराबर। तो हाँ वो है।
तो यहाँ के आदमी खुश तो नहीं थुन, कुछ है आदमी खुश आथुन जकर 4 एकड़ 5 एकड़ 8 एकड़ जमीन हो वह सब खुश आथुन। बाद बाकी तो सब डर भय में आथुन कि खादान खुल जातो तो कोई हमिन यहाँ से सब बोरिया बिस्तरा लेके दोसर जगह कहाँ चल जाब। गोटे तो जंगले झूड़ा है जहाँ जहाँ माइनिंग है वाला रोजगार तो मिलेगा ना कुछ, तो जैसे यहाँ के लोग पलायन करके दूसरे स्टेट में जाते हैं लेबर खटने, कुछ जो है रोजी रोजगार के लिए जाते हैं। यहाँ अगर माइंस खुलेगा तो रोजगार तो मिलेगा ना। रोजगार मिलेगा, वही है रोजगार मिलेगा, लेकिन भविष्य जो है सुखमय नहीं हो पाएगा। एक पीढ़ी है रोजगार के लिए तो रोजगार मिल जाएगा उसको, लेकिन घर बनाने के लिए ज़मीन बहुत मुश्किल है, घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। और ये गोला उत्तरी छोर में आता है, रजरप्पा प्रोजेक्ट से वही 11 किलोमीटर के अंतराल में आता है, और वही रजरप्पा प्रोजेक्ट एरिया से इसको अलाउट किया गया है कि इस क्षेत्र को सर्वे किया जाए। कोयला अगर जो सही आपका संतुष्टिपूर्व निकलता है तो इसको माइनिंग करेगा। लेकिन लोग कहना है कि ये CCL माइनिंग कराएगा। CCL अगर जो करता है और उस सही तरीके से लेगा, रोजगार देगा, तो उस करने देने के लिए रेडी हैं। और अगर जो प्राइवेट कंपनी आएगा तो यहाँ का लोग प्राइवेट कंपनी से सख्त नफरत करते हैं। प्राइवेट कंपनी से क्यों नफरत करते हैं? इसलिए कहा है कि वो ज़रूरत से अधिक ज़मीन ले लेता है और सही तरीके से रोजगार नहीं लेता है। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी फंसाने का भी प्रयास करता है। आप उसके साथ अगर जो लगिएगा तो आपको उल्टा पुल्टा केस करके उल्टा ऐसे उसे धारा लगा के फंसाने का प्रयास करेगा। और CCL है आपके साथ सही तरीके से निर्णय लेके आपको रोजगार देने का काम करता है। तो इसीलिए दोनों कंपनी में ही मतलब है, प्राइवेट वाला ज़्यादा मरियाने का प्रयास करता है और CCL वाला कागज़ के अनुसार जितना नियम दिया है, हाँ, इसीलिए CCL से लोग थोड़ा उसका भली भांति जानते हैं, उससे खुश है। लेकिन यही है, माइनिंग होगा तो कुछ लोगों का नौकरी मिलेगा, कुछ लोग बेघर हो जाएंगे। बहुत ऐसा गरमजरुआ ज़मीन है, जैसे कि ये आपका चाड़ी पंचायत में 150 एकड़ लगभग गरमजरुआ ज़मीन है। 150 नहीं, आपका कुसुम्डी कल्याणपुर में 100 एकड़ है, उसके बाद हरिबान मौजा में 100 एकड़ है। ऐसा करके पूरा चाड़ी पंचायत में देखा जाए तो बहुत ऐसा गरमजरुआ ज़मीन है। और कुछ आपका फॉरेस्ट लैंड में आता है। फॉरेस्ट लैंड तो उससे उनका 10 गुना कीमत लेने के लिए तैयार है, अगर जो माइनिंग करेगा तो उसका दिक्कत नहीं है। बाद बाकी गांव देहात का जो लोग 4-5 डिसमिल लेके रह रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा असक्त महसूस हो रहा है, डर का माहौल टाइप का लग रहा है। जैसे उन लोग जैसे 4-5 डिसमिल में ही उन लोग घर बनाए और दूसरा जगह ज़मीन है नहीं, ऐसा भी कुछ लोग होंगे। बहुत सारा लोग हैं यहाँ, 70% ऐसा लोग हैं जो 4-5 डिसमिल ज़मीन लेके, भैया दादा ऐसे करके ज़मीन लेके यहाँ रह रहे हैं। वैसे लोगों के लिए तो पूरा डर का माहौल है। यहाँ पर देखिए, इस जो एरिया में जहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है, टेस्टिंग का काम चल रहा है, यहाँ पर कितना लगभग गांव इस एरिया के अंतर्गत आएगा? कितना लगभग गाँव? 31 बोरवेल माराएगा, जिसमें से आपका अभी तो चल रहा है तिरला में, उससे पहले कुसुम्डी कल्याणपुर में चल रहा था। 2 पॉइंट वहाँ हो चुका है आपका, 4 नंबर और 2 नंबर का काम हो चुका है, तीसरा नंबर का यहाँ तिरला में चल रहा है। तो ऐसे आपको बता दे रहे हैं, कुसुम्डी कल्याणपुर आपका, तिरला हो गया आपका, हरिबांध हो गया आपका, चाड़ी कुष्टेगढ़ा हो गया, बगल में हरिबांध हेमतपुर के अब हरिबांध और तिरला के बगल में हेमतपुर है। ये पूरा क्षेत्र भी आ जाएगा आपका। चाड़ी कुष्टेगढ़ा हो गया आपका, बांसगाड़ा हो गया आपका, खोखा हो गया आपका, केनके, हुपू। तो यार ये मतलब ये चारों यानी 4 गो पंचायत, ये आपका केनके में आपका ITI कॉलेज है, जो गवर्नमेंट का कॉलेज है, वो भी राडार में आ जाएगा। ITI कॉलेज में 11 नंबर का ड्रिल माराएगा आपका। और ये पूरा क्षेत्र, जैसे कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चाड़ी पंचायत में कोयला है और हुपू पंचायत में कोयला है। जैसे कि हुपू पंचायत में आपका खोखा क्षेत्र हो गया आपका, बांदा पंचायत में हेडगाढ़ा से लेकर इधर भेड़ा नदी का जो क्षेत्र पड़ता है, उस सारा क्षेत्र में आ जाएगा। यानी कि 3 गो पंचायत राडार में है आपका, चाड़ी, हुपू और आपका बांदा, 3 गो पंचायत राडार में है ये माइनिंग एरिया में। तो यहाँ कितना फिर नीचे जो है कोयला मिला हुआ है, कितना फिर नीचे?
यहाँ कोयला 100 फीट के लगभग में कोयला मिला हुआ है, अलग अलग रेत में मिला हुआ है। जैसे कि आपका 32 से 35 मीटर के अंदर में यानी कि 6 फीट इधर मिला है, आपका 38 से 41 मीटर यानी कि 10 फीट उधर मिला हुआ है। ऐसे ऐसे करके आपका दूसरा पॉइंट में 106 मीटर तक मारा, उसके बाद पत्थर निकल गया, वहाँ छोड़ दिया। आपका तीसरा पॉइंट जो था, तीसरा पॉइंट पहले बोरिंग हुआ था, उसमें 2-2, 3-3 फीट करके कोयला 4-5 रेत में निकला, जिसमें से आपका 146 मीटर मारा और हार्ड पत्थर निकल गया, तो उसका भी ड्रिल छूट गया। अभी ये आपका अभी कितना मारा, कितना फीट गया? अभी तक 100 फीट हो चुका है। 100 फीट में संतोषजनक ऐसा कोयला नहीं निकला है। वही 15 मीटर में 15 से 16 मीटर 1 फीट मतलब कोयला निकला है मात्र। बाद बाकी पत्थर का ही चल रहा है रेत, और ऐसा तो लग नहीं रहा है कि वैसा और संतोषजनक कोयला निकलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में कोयला नहीं निकलेगा, तो इस क्षेत्र में जितना भी माइनिंग होगा उसका जो आपका मिट्टी है, पत्थर है, क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र में पूरा डंपिंग किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है CMTVI के द्वारा। मतलब दूसरा जगह से जो कोयला पत्थर वगैरह निकलता है उसको कचड़ा वगैरह के यहाँ डंपिंग किया? हाँ, कचड़ा को डंपिंग किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और इन लोग का भी कहना है कि यही होगा। सरकारी ज़मीन है तो उसको जैसे तैसे करके वो अपना करेगा, मतलब यूज करेगा। हाँ, यूज करेगा। तो डर कम। तो आप देख रहे थे यहाँ पर, देखिए अभी तिरला गांव में यहाँ पर देखिए तीसरा जो है बोरिंग जो है अभी खुदाई का काम चल रहा है। यहाँ से जो जितना भी मटेरियल निकलेगा, कोयला का मटेरियल, उस सैंपल को जो है टेस्टिंग के लिए लैब ले जाया जाएगा, और वहाँ पर टेस्ट होने के बाद फिर उसको यहाँ पर जैसे टेस्टिंग होने के बाद जो रिपोर्ट आएगा, फिर यहाँ पर जैसे रजरप्पा प्रोजेक्ट के GM है, वहाँ का जो प्रोजेक्ट मैनेजर GM है, उन लोगों को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद ही आगे का नियम अनुसार यहाँ पर खुदाई का माइंस वगैरह खुलने का चांसेस है। तो आगे का अपडेट देते रहेंगे। हमारा YouTube चैनल बबलू महतो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।